ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं शर्जील मेमन, उन्होंने कुछ अरसा कबल जो है एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसके तहत हैवी गाड़ियों के लिए जो है सख्त हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें 4 कैमराज हैं, सेफ्टी शीट्स हैं, इसके अलावा जो है ट्रैकर्स की जो है लाजमी लगाने की हिदायत की गई है। अगर उसके बाद की सूरत हाल जानेंगे कि आया किस तरीके से इस पर वर्किंग हो रही है, आया कौन से जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं और किस तरह से वर्किंग करेंगे, और एक ड्राइवर जो ड्राइविंग से भी नाबलद नज़र आते हैं वो किस तरह से उन कैमरों को जो है चला सकेंगे। जबकि अगर बात की जाए ई चालान के हवाले से, तो इस वक्त मैं डाक थाने की हदूद में जो है ICI के उस मेन चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक का ना सिर्फ सुबह या रात बल्कि 24 घंटे जो है यहाँ पर आमद रहती है। और इस वक्त यहाँ पर किसी किस्म का कोई CCTV कैमरा जो है अब तक नहीं लगाया गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि ख़ासकर हैवी ट्रैफिक के हादसात के बाद ये मामला उठा था, तो सबसे पहले इन जगहों पर कैमरे लगाने चाहिए थे, क्योंकि माड़ीपुर जो है एक खूनी रोड भी कहलाता है। यहाँ पर मुतादिद हादसात जो है वो रिपोर्ट होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन यहाँ पर कहीं CCTV कैमरास जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर हैवी गाड़ियों के साथ प्राइवेट गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर लियारी की आबादी है, मच्छर कॉलोनी है और दीगर जो है बड़ी आबादियाँ हैं, जिनके मकीन यहाँ पर मोटरसाइकिलों पे, कारों में और दीगर जो है अपनी सवारियों में सफ़र करते हैं और हादसात का शिकार बनते हैं। ताहम चलते हैं और देखते हैं कि हैवी गाड़ियों में किस तरह से काम हो रहा है, कहीं पर कैमरास और सेफ्टी शीट्स लगाई भी जा रही हैं या नहीं। ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से हैवी ट्रैफिक में कैमरास और दीगर SOPs के लिए कुछ अरसा कबल ही DIG ट्रैफिक ने यहाँ का विज़िट भी किया था, और अब हम वही ये सूरत हाल देखने आए हैं कि यहाँ पर कितनी हैवी गाड़ियों में अब तक जो है कैमरास इंस्टॉल हुए हैं या सेफ्टी शीट्स लगाई गई हैं। इसी हवाले से कराची गुड्स एसोसिएशन के जो है सदर मलिक शेर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आया मीटिंग में क्या तय पाया था और ये मुमकिन है कि हैवी गाड़ियों में 4 कैमरास लगाए जाएं और ड्राइवर उनको जो है वो चला सकें। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या मीटिंग हुई थी आपकी DIG सर? DIG इरशाद मोहम्मद आए थे हमारे पास, और गए बगए वैसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। तो वो ये जो ई चलान और ख़ासकर ये कैमरे और सेफ्टी के हवाले से उन्होंने सारी बात की थी, जिसमें काफ़ी गाड़ियों में हमारे ट्रैकर लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ट्रैकर तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि लग चुके हैं, और सेफ्टी गार्ड सेफ करने वाले जो हमने साइडा पे लगाने वाले सेफ गार्ड थे, वो भी हमने तकरीबन हर गाड़ी को शुरू करा दिया लगाने के लिए। बाकी कुछ गाड़ियों में कैमरे लगे हैं, कुछ लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुए और आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी बात मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि ई चलान तो बुरा नहीं है, मगर हमारे शहर के अंदर जो रोडों की हालत है वो खस्ता हालत है, वो बेहतर नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप शहर के अंदर जितने रोड हैं इनको कंप्लीट करें और आवाम को सहूलत दें रोडों के हवाले से। फिर जो आपने ई चलान के हवाले से कानून नाफिज किया, इंशाल्लाह उसको हम सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं। मगर सबसे पहले ये शहर के जो रोडों की खस्ता हालत है इसको बनाना चाहिए। जी आपने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर की बात सुनी और उनका ये कहना है कि कैमरास के हवाले से, सेफ्टी शीट के हवाले से और जो ट्रैकर्स के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। ताहम हमें अभी तक इस ट्रक अड्डे पे कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई। एक जगह जो है सेफ्टी शीट्स ज़रूर लगती भी नज़र आई और वो गाड़ी भी जो है कराची से बाहर की थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पर माड़ीपुर ट्रक अड्डा है, यहाँ पर पाकिस्तान भर से जो है हैवी गाड़ियाँ आती हैं, वो शहर में भी जाती हैं। तो यकीनन इसके लिए भी कोई SOP तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दीगर सूबों की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं वो किस तरह से सिंध के लॉ को फॉलो करेंगी। अगर उनमें ट्रैकर्स या कैमराज नहीं पाए गए तो उनके लिए जो है किस तरह का क्या SOPs बनाई जाएंगी कि उनके किस तरह से चालान किए जाएंगे। तो मसाइल काफ़ी हैं। ताहम इसीलिए जो है ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल का
वक्त दिया गया है। ताहम अब तक हमें अभी तक कहीं पर भी किसी गाड़ी में ना ही कोई ट्रैकर नज़र आया है, ना ही कोई कैमराज नज़र आए हैं, ना ही कोई सेफ्टी शीट नज़र आई है। ताहम सदर एसोसिएशन जो है उनका दावा है कि जो है ट्रैकर्स जो है वो बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं। कराची में ई चलान सिस्टम शुरू होने के बाद भी हैवी ट्रैफिक हादसात में शहरियों की जाने का सिलसिला जारी है। और अगर ई चलान सिस्टम की बात की जाए तो हमें कारें, मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियों के चलान ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक के चलान जो है वो हैवी व्हीकल्स के चलान जो है वो बहुत कम तादाद में है। इसी पर शहरी जो है वो नाला नज़र आते हैं कि जो असल ज़िम्मेदार हैं जाने लेने के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी हवाले से हम आवाम से भी बातचीत करेंगे कि आया उनका ई चलान सिस्टम शुरू करने पे क्या मौक़िफ़ है और हैवी गाड़ियों के हादसात पर उनका क्या कहना है। मोटरसाइकिल वाले हर जगह इनके ऊपर चालान होती है और यहाँ पर ये जो बड़ी गाड़ियाँ चलती है जो लोगों को कुचल देती है, इनके ऊपर कोई पुलिस वगैरह जो है ना एक्शन नहीं लेती है। तो हम मोटरसाइकिल वाले बेचारे हम क्या करेंगे। अभी जो ये इन्होंने ई चलान का जो सिस्टम किया हुआ है इसके अंदर सारा बर्डन जो आ रहा है वो गरीब आवाम पर ही आ रहा है और किस पे आ रहा है। लाजिमी है जब हादसा होता है, बंदा एक्सीडेंट होता है तो उसमें बंदा तो उनके पीछे भी चालान होना चाहिए, बड़े से बड़ा गाड़ी के पीछे, चाहे वो सरदार का हो, नवाब का हो, जिसका भी हो, वो चालान होना चाहिए। क्योंकि हम गरीब लोगों को मारा जाते हैं और फिर हम लोग गरीब लोगों ने सरकार हमारा नहीं पूछते। इंतजामिया जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो बड़े गाड़ियों का जो टेम है उस टेम पे निकाले। और ये नहीं है कि भाई मोटरसाइकिल और चानों का एक तरतीब रखना चाहिए, सिस्टम रखना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, कोई इंतजामिया नज़र नहीं आ रहा है। जी, हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई कि हैवी ट्रैफिक हादसात में मुसलसल जाने के बाद भी कोई ऐसी SOPs पर अमल दरामद हैवी गाड़ियों के हवाले से होता नज़र नहीं आ रहा। और जब से ई चलान सिस्टम शुरू हुआ है तो ज़्यादा बदनज़मी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अब ट्रेलर ट्रॉलर जहाँ पर उनकी ममानियत है जिन रोड्स पर, वहाँ पर भी चलते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा हुआ है 5 स्टार चौरंगी के करीब, तो वहाँ से ट्रॉलर जाने की जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक नौजवान की जान गई। और यही जो ट्रैफिक पुलिस ज़राए हैं उनका बताना है कि अब ये अपनी मनमानी करते जो है ना सिर्फ सिग्नल तोड़ते बल्कि औकात के बगैर किसी वक्त भी जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। और उनको जो है मुकम्मल तौर पर मना कर दिया गया है कि कोई गाड़ी जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकती और ट्रैफिक पुलिस नज़र भी नहीं आ रही है। और जो मेन जगहें जैसे माड़ीपुर रोड है, यहाँ पर जो मेन चौक मैंने आपको दिखाए ICI चौक और ये माड़ीपुर चौक, यहाँ पर कैमराज ही इंस्टॉल नहीं है कि अगर कोई हादसा होता है या कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो उसको जो है कैप्चर किया जा सके। ताहम शहर में जो है कारें, मोटरसाइकिलें और दीगर गाड़ियों को चलान भेजे जा रहे हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि यकसा निज़ाम होना चाहिए, पूरे शहर में एक साथ जो है ई चलान सिस्टम भी होना चाहिए। उसके साथ साथ छोटी बड़ी और ख़ासकर हैवी गाड़ियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई फौरी अमल में लानी चाहिए।